हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक हूँ विद्यावरू से और आज हमारा एजेंडा है कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी। इनफैक्ट इस सेशन में हम वर्ड्स का लेवल थोड़ा सा हाई रखेंगे, धीरे धीरे एडवांस लेवल वर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो ऐसे एक्सर्प्ट्स मैंने चूज़ किए हैं जिनसे फिर डिस्कशन का लेवल बढ़े। और ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आए जब कभी हम नया वीडियो डालें, जो हम फ्रीक्वेंटली डालते रहते हैं। तो फिर आज का ये जो वीडियो है, इनफैक्ट ये आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी आपकी मदद करेगा अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे राइटिंग स्किल्स हैं इन राइटर्स के जिन्होंने ये एक्सर्प्ट्स लिखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट एडिटोरियल जो है, एक्सर्प्ट जो है, ममता बनर्जी के बारे में है। और ममता बनर्जी ने हाल फिलहाल बंगाल में फिर इलेक्शंस जीते हैं, सिविक बॉडी इलेक्शंस जीते हैं। सो दिस एडिटोरियल इज अबाउट दैट। चलिए जरा रीड करते हैं। ममता बनर्जी इज टुडे बंगाल्स अनडिस्प्यूटेड लीडर, मच लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द नंबर 1 पॉलिटिशियन एट द नेशनल लेवल। सो वी आर कंपेयरिंग ममता बनर्जीज लीडरशिप विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लीडरशिप। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अनडिस्प्यूटेड लीडर है। अनडिस्प्यूटेड, अनक्वेश्चनड, इस वर्ड को देखिए जरा। अनडिस्प्यूटेड, अनक्वेश्चनड, अनचैलेंज्ड, कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी लीडर हैं जो फिर बियॉन्ड क्वेश्चन, बियॉन्ड डाउट, विदाउट एनी चैलेंज नंबर 1 है बंगाल में। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी नंबर 1 पॉलिटिशियन है नेशनल लेवल पे। तो अनडिस्प्यूटेड, अनचैलेंज्ड, अनक्वेश्चनड। In fact, among the ranks of opposition parties on the national level, Mamta is surely the most dominant. ममता सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ की। अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल पे ममता बनर्जी का जो स्टेचर है, जो उनका फिर डोमिनेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वर्ड पे फोकस कीजिए, कम्बैटिवली। ज़रा रीड कीजिए सेंटेंस। शी हैज़ कम्बैटिवली टेकन ऑन both BJP both within Bengal and at the center. To combat means to fight. To combat means to fight. तो अगर ये वर्ड आए स्टूडेंट्स combative, तो combative का मतलब क्या है? eager to fight, ready to fight. याद रखिएगा, to combat means to fight. combat का मतलब है fight करना। तो फिर अगर आप combative हैं, that means you are ready to fight, that means you are eager to fight. तो कहा जा रहा है शी हैज कॉम्बैटिवली टेकन ऑन बीजेपी बोथ विद इन बंगाल एंड एट द सेंटर। दैट मीन्स शी हैज बिन रेडी टू चैलेंज बीजेपी, शी हैज बिन रेडी टू फाइट बीजेपी बोथ विद इन बंगाल एंड एट द सेंटर। शी हैज डेसिमेटेड द लेफ्ट। लेफ्ट पार्टीज को उन्होंने पूरी तरह डेसिमेट कर दिया है। डेसिमेट करने का मतलब क्या है? टू डिफीट कंप्लीटली। डेसिमेट मीन्स टू डिफीट कंप्लीटली। उन्होंने पूरी तरह हरा दिया है, कुचल दिया है लेफ्ट पार्टीज को। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस लिस्टलेस हो गई है। कांग्रेस लिस्टलेस हो गई है, दैट मींस कांग्रेस लेथार्जिक हो गई है। कांग्रेस लेथार्जिक हो गई है। कांग्रेस पार्टी में अब एनर्जी नहीं बची। इस वर्ड लिस्टलेस का मीनिंग क्या है? इस वर्ड लिस्टलेस का मीनिंग है लैकिंग एनर्जी। लैकिंग एनर्जी, जब आप में एनर्जी नहीं है, जब आप बिल्कुल लेथार्जिक पड़ गए हैं। तो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट पार्टीज को पूरी तरह डिफीट कर दिया है और उस वजह से कांग्रेस जो है बिल्कुल लेथार्जिक पड़ गई है, ढीली पड़ गई है। हर पॉलिटिकल मशीनरी इन बंगाल इज रूथलेस। फोकस ऑन दिस वर्ड रूथलेस। रूथलेस का मतलब है क्रूअल। रूथलेस का मतलब है मर्सिलेस, जिसमें आप दया नहीं दिखाते हैं। जो जब आप बिल्कुल क्रूअली, मर्सिलेसली, बिना दया के कोई काम करते हैं तो आप रूथलेस कहलाएंगे। तो रूथलेस के लिए वर्ड्स कौन से हैं? रूथलेस के लिए वर्ड्स हैं मर्सिलेस एंड क्रूअल। तो कहा जा रहा है उनकी पॉलिटिकल मशीनरी जबरदस्त है, कोई दया भाव नहीं दिखाती है, बिल्कुल क्रूअल है। विद बीजेपी गेनिंग सम ट्रैक्शन इन द स्टेट। द स्टेट, विच स्टेट आर वी रेफरिंग टू? वी आर रेफरिंग टू बंगाल। With BJP gaining some traction. When you gain some traction, students अक्सर ऐसे लिखा जाता है when an idea gains some traction, that means it gains acceptance. When an idea gains traction, यहाँ पे BJP has gained some traction in Bengal, that means BJP has got some acceptance.
तो यहां पे ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? ट्रैक्शन का मीनिंग है एक्सेप्टेंस। तो भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस हुई है बंगाल में। बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी को लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी हैज गेन्ड ट्रैक्शन, इट हैज गेन्ड एक्सेप्टेंस इन द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ तृणमूल्स माइनॉरिटी अपीजमेंट। कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, किस बूते पर बंगाल में बीजेपी को ये एक्सेप्टेंस मिली है? इट हैज गेन्ड ट्रैक्शन, इट हैज गेन्ड एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ तृणमूल्स माइनॉरिटी अपीजमेंट। इस वर्ड पे फोकस कीजिए, अपीज। अपीज मीन्स टू सेटिस्फाई, अपीज मीन्स टू सेटिस्फाई। जब आप किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, when you appease, that is when you placate। अच्छे वर्ड्स हैं। अपीज के लिए कौन से वर्ड्स हैं? placate and satisfy। when you give in to somebody's demands, कोई डिमांड कर रहा है तो आप उसकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, आप उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप उसे सूद कर रहे हैं, आप उसे प्लेकेट कर रहे हैं, आप सूद कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर इन द मूड टू अपीज। तो तृणमूल कांग्रेस कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट, माइनॉरिटीज को सेटिस्फाई करने में लगी है, माइनॉरिटीज के कंसर्न्स को फिर तवज्जो दे रही है, उसको सेटिस्फाई कर रही है। और इस वजह से तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी अपीजमेंट की वजह से बीजेपी को एक्सेप्टेंस मिला है। इट हैज गेन्ड ट्रैक्शन इन द स्टेट। ममता हैज प्लेड द बंगाली प्राइड एंड लिंग्विस्टिक शोविनिज्म कार्ड्स टू काउंटर द हिंदुत्व कार्ड। आगे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कौन सा कार्ड खेला है? बंगाली प्राइड। क्योंकि वो खुद बंगाल से हैं तो उन्होंने ये बंगाली प्राइड की बात की है। और उन्होंने लिंग्विस्टिक, जैसे ही ये वर्ड आए लिंग्विस्टिक, दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, दैट मीन्स शोविनिज्म रिलेटेड टू लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक वुड रेफर टू लैंग्वेज। शोविनिज्म का मतलब क्या है? जब आप अपने ग्रुप को जब आप अपने ही प्रकार के लोगों को सुपीरियर समझते हैं, उन्हें सुपीरियर कंसिडर करते हैं। तो यहां पे लिंग्विस्टिक शोविनिज्म की जो बात की जा रही है उसका मीनिंग ये है कि शायद ममता बनर्जी ने बंगला भाषा को सुपीरियर माना है और उस चीज को सुपीरियर तरह से दिखाया है। याद रखिएगा, शोविनिज्म का मीनिंग है जब आप अपने ग्रुप को, अपने जैसे लोगों को, अपने टाइप के लोगों को, हो सकता है अपने कंट्री के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को सुपीरियर कंसिडर करें, उन्हें सुपीरियर दिखाएं, तो वो शोविनिज्म की फीलिंग है। तो ममता हैज प्लेड द बंगाली प्राइड एंड लिंग्विस्टिक शोविनिज्म कार्ड टू काउंटर द हिंदुत्व कार्ड। तो हिंदुत्व कार्ड जो कहा जा रहा है कि फिर बीजेपी की तरफ से यूज किया गया, उसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का कार्ड प्ले किया, बंगाली प्राइड का कार्ड प्ले किया। तो जल्दी से वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनडिस्प्यूटेड, अनक्वेश्चन्ड, अनचैलेंज्ड। कंबैटिव का मतलब है ईगर टू फाइट, रेडी टू फाइट। डेसिमेटेड, डेसिमेट करना मीन्स टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। लिस्टलेस मीन्स लेथार्जिक, लैकिंग एनर्जी। जब आप में एनर्जी नहीं है तो आप लिस्टलेस हो गए हैं। रूथलेस मीन्स क्रूअल एंड मर्सिलेस। तो यहां पे ममता बनर्जी की पॉलिटिकल मशीनरी को रूथलेस, मर्सिलेस, क्रूअल कहा गया है। और ट्रैक्शन का मीनिंग है एक्सेप्टेंस। अपीजमेंट, अपीज मीन्स टू सेटिस्फाई, टू प्लेकेट, टू सूद, किसी के डिमांड्स को सेटिस्फाई करना, उसको पूरा करने की कोशिश करना। शोविनिज्म, जब आप अपने ग्रुप को, अपने कंट्री को, अपने कास्ट को सुपीरियर समझते हैं, दैट इज शोविनिज्म। So this first excerpt was about Mamata Banerjee. Now let's move to the next excerpt. ये जो next excerpt है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो डिसीजन दिया है कि privacy हमारा फंडामेंटल राइट है, उस बारे में है, उस चीज को डिस्कस किया जा रहा है। पढ़िए ध्यान से। A collateral benefit, a collateral benefit of the Supreme Court verdict which declared privacy as a fundamental right is that a comprehensive legislation on data protection becomes imperative. अब ये वही चीज है जो मैं शुरू में कह रहा था, ये धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करेंगे। इनफैक्ट इस फर्स्ट सेंटेंस में ही काफी अच्छे वर्ड्स हैं। इस वर्ड पे फोकस कीजिए, कोलैटरल बेनिफिट। कहा जा रहा है कि ये कोलैटरल बेनिफिट है। कोलैटरल के लिए वर्ड है कॉनकॉमिटेंट।
इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। कॉन्कॉमिटेंट, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, कॉन्कॉमिटेंट, आप इस तरह से इस वर्ड को समझिए कि एक कोलैटरल बेनिफिट है, एक बेनिफिट जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ उसके साइमल्टेनियसली, उसके कॉन्कॉमिटेंटली साथ साथ आया है, वो बेनिफिट जो आप समझ लीजिए सेकेंडरी रूप में आपको मिला है। कोलैटरल का एक और मीनिंग क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी तरह से एक बेनिफिट मिला है जो साथ साथ इस वर्डिक्ट के आया है, और वो वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और वर्डिक्ट का स्टूडेंट्स मीनिंग क्या है? वर्डिक्ट का मीनिंग है डिसीजन। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ, इस वर्डिक्ट के साथ एक कोलैटरल बेनिफिट साथ साथ उभरा है, और वो सेकेंडरी, कोलैटरल, एडिशनल बेनिफिट क्या है? एडिशनल वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं कोलैटरल के लिए। वो सेकेंडरी एडिशनल बेनिफिट है कि अब एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिकम्स इंपेरेटिव। अब डेटा प्रोटेक्शन पे एक लॉ, लेजिस्लेशन के लिए वर्ड है लॉ, लॉ या रूलिंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो पढ़िए जरा ध्यान से, इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि अब एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन डेटा प्रोटेक्शन पे निहायती जरूरी हो गया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग है एक्सटेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग है स्टूडेंट्स एक्सटेंसिव, ब्रॉड, जिसको हम हिंदी में व्यापक कहते हैं, जिसका आधार बहुत बड़ा है, विच हैज अ ब्रॉड बेस। तो एक ऐसा लेजिस्लेशन चाहिए जो एक्सटेंसिव हो, जो काफी वास्ट हो। एक आसान सा वर्ड, वास्ट। एक वास्ट लेजिस्लेशन चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक ब्रॉड लेजिस्लेशन चाहिए। किस चीज पर? डेटा प्रोटेक्शन के इशू पर, जो पूरी तरह कवर करे। जो चीज कॉम्प्रिहेंसिव होती है, वो ब्रॉड होती है, वो वास्ट होती है, वो पूरी तरह कवर करती है, वो व्यापक होती है। तो अब एक ऐसा लेजिस्लेशन निहायती जरूरी हो गया है, और जरूरी के लिए वर्ड है यहां पे इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का सिनोनिम अगर आप ढूंढेंगे तो आपको क्रूशियल मिलेगा। क्रूशियल, नेसेसरी, कंपल्सरी, क्रूशियल, नेसेसरी, कंपल्सरी, और उसका सिनोनिम है इंपेरेटिव। तो जो चीज इंपेरेटिव है दैट मींस वो एसेंशियल है। एक और सिनोनिम देखिए, एसेंशियल, एसेंशियल, क्रूशियल, इंपेरेटिव, दैट मींस कुछ ऐसा है जो निहायती जरूरी है। तो फिर अब डेटा प्रोटेक्शन पे एक लॉ, एक ऐसा ब्रॉड लॉ चाहिए, और ये बेनिफिट रहा है, कोलैटरल बेनिफिट रहा है किस चीज का? सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। डिसीजन क्या था? कि अब प्रिवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। डिजिटाइजेशन हैज लेड टू एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ पर्सनल डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड टू पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज। तो हमारी सोसाइटी में जो डिजिटाइजेशन हुआ है, इसका रिजल्ट क्या रहा है? कि एनॉर्मस क्वांटिटी, एनॉर्मस के लिए वर्ड है ह्यूज, ह्यूज, एनॉर्मस, दैट मीन्स बहुत ज्यादा, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में पर्सनल डेटा ट्रांसफर हुआ है पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज के पास। लेकिन साथ साथ डेटा तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क अब तक नहीं आया है। बट दिस ट्रांसफर ऑफ डेटा हैज नॉट बीन गवर्न्ड बाय अ कोहेरेंट लीगल फ्रेमवर्क। कोहेरेंट का यहां पे मीनिंग है सिस्टमैटिक। कोहेरेंट के लिए वर्ड कौन सा है स्टूडेंट्स? सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक लीगल फ्रेमवर्क जो है, एक कोहेरेंट सिस्टमैटिक लीगल फ्रेमवर्क जो है, वो अब तक नहीं आया है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो गवर्न करे कि डेटा यूज किस तरह होगा, डेटा की सेफ्टी के बारे में एक जो सिस्टमैटिक कोहेरेंट फ्रेमवर्क की जरूरत है, वो फ्रेमवर्क अब तक नहीं आया है। अब इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को रेमेडी करने के लिए, टू रेमेडी द सिचुएशन, रेमेडी मीन्स टू ट्रीट। आप जानते हैं, अगर आप रेमेडी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। टू ट्रीट द सिचुएशन, the government last month asked retired Judge B. Krishna to head a committee to identify important data protection issues and suggest solutions. इस सब को ध्यान में रखते हुए, इस लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, इस सिचुएशन को ट्रीट करने, रेमेडी करने की तरफ गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन क्या है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज
डी कृष्णा हेड करेंगे एक कमेटी जो आइडेंटिफाई करेगी कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं और सॉल्यूशन सजेस्ट करेगी। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने कुछ नए वर्ड सीखे। कोलैटरल के लिए कॉन्कॉमिटेंट, साइमल्टेनियस, जो साथ साथ किसी चीज के साथ साथ सेकेंडरी एडिशनल तरीके से नजर आता है। जिस तरह हमने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ साथ सेकेंडरी एडिशनल तरह से क्या उभरा, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की जरूरत अब बिल्कुल उभर के सामने आई है। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए वर्ड है एक्सटेंसिव, ब्रॉड, वास्ट। लेजिस्लेशन का मीनिंग है लॉ, रूलिंग, यानी कोई रूल, कोई आदेश। इंपेरेटिव के लिए वर्ड है क्रूशल, एसेंशियल, जो निहायती जरूरी है। एनॉर्मस, जिसका साइज बहुत बड़ा है, विच इज ह्यूज। एक कोहेरेंट लीगल फ्रेमवर्क की जब हमने बात की तो वहां कोहेरेंट का मतलब था सिस्टमैटिक। रेमेडी मीन्स टू ट्रीट, तो इस सिचुएशन को ट्रीट करना है। इनफैक्ट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन इशू पर कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के हेड कौन है? उस कमेटी के हेड है जस्टिस बी कृष्णा। तो स्टूडेंट्स इस एक्सर्प्ट के साथ अब हम नेक्स्ट एक्सर्प्ट की तरफ चलते हैं और ये नेक्स्ट एक्सर्प्ट जो है नॉर्थ कोरिया के बारे में है। लेट्स रीड दिस एक्सर्प्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्थ कोरियाज एडवेंचरिज्म कंटिन्यूज अनअबेटेड। पहली ही लाइन में आपको एक नया वर्ड सीखने को आई गेस मिला। सबसे पहले ध्यान दीजिए, वर्ड है अनअबेटेड। तो इस वर्ड को जानिए, अबेट। अबेट मीन्स टू लेसन। अगर कोई चीज अबेट हो रही है, दैट मीन्स वो कम हो रही है। अबेट मीन्स टू लेसन, इट मीन्स टू डिक्रीज। लेकिन नॉर्थ कोरिया का ये जो एडवेंचरिज्म चल रहा है, ये जो न्यूक्लियर एडवेंचरिज्म चल रहा है, ये बिल्कुल रुकने में ही नहीं आ रहा, ये अनअबेटेड है। अनअबेटेड है, दैट मीन्स इट इज गोइंग ऑन नॉन स्टॉप। इट इज गोइंग ऑन नॉन स्टॉप। तो अनअबेटेड के लिए वर्ड्स क्या है? अनअबेटेड के लिए वर्ड्स है incessant, incessant which is not ceasing, incessant which is not ceasing, non-stop जो खत्म होने में ही नहीं आ रहा। unabated के लिए words हैं non-stop and incessant. On Sunday, it tested what it claims was a hydrogen bomb. Its 6th nuclear weapons test, cocking a snook at non-proliferation and international test ban laws as well as at US President Donald ट्रम्प। इस इडियम पे जरा, इस मुहावरे पे ध्यान दीजिए, कॉकिंग अ स्नूक। व्हेन यू कॉक अ स्नूक तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट। यू आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट। आप जानबूझ के डेलिबरेटली, आप जानबूझ के डेलिबरेटली कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे नॉर्थ कोरिया ने जानबूझ के डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है, जानबूझ के डिसरिस्पेक्ट करके दिखाया है। किसे डिसरिस्पेक्ट करके दिखाया है? नॉन प्रोलिफरेशन लॉज को, इंटरनेशनल टेस्ट बैन लॉज को जानबूझ के डिसरिस्पेक्ट करके दिखाया है। सो व्हेन यू कॉक अ स्नूक at something or somebody, listen to me very carefully, when you cock a snook at something or somebody, that means you are doing something to deliberately show disrespect. आप कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि जानबूझ के आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए अपने आप को दिखा सकें। तो वैसे ही किस चीज को डिसरिस्पेक्ट किया है? नॉर्थ कोरिया हैज been cocking a snook at non-proliferation and international test ban laws. सबसे पहले जानिए, to proliferate means to generate. जब आप ये वर्ड देखते हैं non-proliferation, तो कहां से आया है? ये इस वर्ड proliferate से आया है। To proliferate means to generate. To proliferate means to generate, to produce, to reproduce. किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को जनरेट करना। तो non-proliferation दैट मीन्स हम जनरेट नहीं करेंगे, किस चीज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। किस चीज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे? न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन प्रोलिफरेशन लॉज रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो इन नॉन प्रोलिफरेशन लॉज को डिसरिस्पेक्ट करते हुए
नॉर्थ कोरिया ने अपना टेस्ट कंडक्ट किया है और साथ साथ किसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए अपने आप को दिखाया है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को. Even as the tests drew global condemnation. This was clearly a response to Mr. Trump's saber-rattling rhetoric, claiming that the US would rain fire and fury over the country and implying that its nuclear weapons were locked and loaded to respond to any threat from North Korea. देखिए लेवल बढ़ गया. इस एक सेंटेंस में आप को दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जानने जरूरी हैं. जरा ब्रेक करके पढ़ते हैं सेंटेंस को. Even as the tests drew global condemnation. Global condemnation that means पूरे विश्व भर से condemnation यानी criticism यानी आलोचना. What do we mean by the word condemnation? When you condemn something, you show disapproval, you show criticism. When you condemn something, you show criticism, you criticize something, you show your disapproval. तो ग्लोबल क्रिटिसिज्म हुआ है इन टेस्ट का, बट क्लियरली ये टेस्ट जो थे ये रिस्पॉन्ड कर रहे थे, एक प्रतिक्रिया थे. इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू मिस्टर ट्रम्प्स सेबर रैटलिंग. इस कंस्ट्रक्शन को देखिए, इन वर्ड्स को देखिए, सेबर रैटलिंग. व्हेन यू एंगेज इन सेबर रैटलिंग, दैट मीन्स आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिससे मिलिट्री थ्रेट दिया जा रहा है, जिससे मिलिट्री थ्रेट दिया जा रहा है, वॉर थ्रेट, मिलिट्री थ्रेट की बात की जा रही है. तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर के बारे में बात की, मिलिट्री थ्रेट्स दिए. तो फिर जब आप मिलिट्री एक्शन की बात करते हैं, वॉर की बात करते हैं, उस तरह से डराने धमकाने की बात करते हैं, तो उसे सेबर रैटलिंग कहा जाता है. तो फिर ये एक्सर्प्ट कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप का ये जो रेटरिक था, अब रेटरिक का मीनिंग है जब आप कुछ ऐसी भाषा, रेटरिक रेफर्स टू लैंग्वेज. ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, रेटरिक का मतलब है ओरेटरी. जब आप भाषणबाजी करते हैं, ओरेटरी करते हैं, तो वो रेटरिक है. जब आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, यानी हाइपरबली. इंपॉर्टेंट वर्ड है, द प्रोनाउंसिएशन इज हाइपरबली. हाइपरबली कह लीजिए, रेटरिक कह लीजिए, ओरेटरी कह लीजिए. जब आप किस चीज को बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेस करते हैं, बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, तो फिर उस चीज को हमने रेटरिक कहा, ओरेटरी कहा, हाइपरबली कहा. तो ये क्लियरली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के वॉर रेटरिक का रिस्पॉन्स था कि नॉर्थ कोरिया ने ये टेस्ट किया. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का रेटरिक जहां उन्होंने कहा था, जहां उन्होंने क्लेम किया था दैट यूएस वुड रेन फायर एंड फ्यूरी. फ्यूरी का मतलब है एंगर. फ्यूरी के लिए कौन से वर्ड्स हैं? फ्यूरी का मतलब है एंगर, रॉथ, गुस्सा. फ्यूरी के लिए एक बढ़िया वर्ड है स्टूडेंट्स, रॉथ. रॉथ का मतलब है गुस्सा, एंगर, फ्यूरी. तो फिर यूएसए जो है वो फायर एंड फ्यूरी, इट विल रेन फायर एंड फ्यूरी ओवर द कंट्री. दैट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट दिया था कि अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर पूरी तरह से फायर फ्यूरी बॉम्बार्ड करेगा नॉर्थ कोरिया को. और इंप्लाई किया था, इंप्लाई करने का मतलब है सजेस्ट करना, हिंट देना, इंडिकेट करना. टू इंप्लाई, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, टू इंप्लाई मीन्स टू हिंट, सजेस्ट एंड इंडिकेट. तो क्या इंडिकेट किया था, क्या हिंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल तैयार हैं, वो बिल्कुल लॉक्ड एंड लोडेड हैं, वो बिल्कुल लॉक्ड हैं, लोडेड हैं, तैयार हैं नॉर्थ कोरिया के तरफ से किसी भी थ्रेट, किसी भी हमले, किसी भी थ्रेट के प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए. ये न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल लॉक्ड एंड लोडेड हैं, बिल्कुल तैयार हैं. ऐसा इंप्लाई किया था, ऐसा हिंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने. तो जरा एक बार वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं. अनअबेटेड मीन्स something which is non-stop, something which is incessant. To cock a snook, that means you are doing something which deliberately shows disrespect towards something or somebody. Non-proliferation का meaning है proliferate ना करना, generate ना करना, produce ना करना. To condemn means to criticize. तो इन टेस्ट का ग्लोबल क्रिटिसिज्म हुआ है, ग्लोबल कंडेमनेशन हुआ है. और लेकिन फिर भी ये टेस्ट जो है वो सेबर रैटलिंग रेटरिक, सेबर रैटलिंग जहां पे आप वॉर की बात कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं. रेटरिक के लिए वर्ड्स हैं
ओरेटरी, हाइपरबली, जब आप भाषणबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं. Imply means to hint, suggest and indicate. Fury means anger, wrath, गुस्सा. तो अमेरिका अपना गुस्सा निकालेगा नॉर्थ कोरिया पे, ऐसा कहा जा रहा था. फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सर्प्ट को, कुछ और वर्ड्स डिस्कस करते हैं. मिस्टर ट्रम्प्स रिस्पॉन्स टू संडेज डेवलपमेंट वॉज टू रैचेट अप. ये जो वर्ड है इनफैक्ट एक फ्रेजल वर्ब है, रैचेट अप और रैचेट डाउन. रैचेट अप और रैचेट डाउन, व्हाट डज इट मीन? कि कोई चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो बढ़ रही है या घट रही है. इफ इट इज रैचेट अप, दैट मीन्स कोई चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इंक्रीजेस, एंड इफ इट is ratchet down, that means it goes down over a period of time. Ratchet up means to go up, ratchet down means to go down over a period of time. तो मिस्टर ट्रम्प का ये जो रिस्पॉन्स था, किस तरह का रिस्पॉन्स? जहां पे उन्होंने थ्रेट को और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज किया. बिसाइड्स कॉलिंग आउट यूएस एलाय. एलाय का मीनिंग है पार्टनर, फ्रेंड, सपोर्टर. यूएस एलाय कौन है? साउथ कोरिया है. ये वर्ड अपीसमेंट दोबारा आ गया जो हमने पहले डिस्कस किया था. टू अपीज मीन्स टू सेटिस्फाई, टू ग्रेटिफाई. जब आप किसी के कंसर्न्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं. सो मिस्टर ट्रम्प्स रिस्पॉन्स टू संडेज डेवलपमेंट वॉज टू रैचेट अप थ्रेट्स. तो मिस्टर ट्रम्प का रिस्पॉन्स क्या था? टेस्ट के बाद उन्होंने थ्रेट्स को और बढ़ा दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यूएस एलाय साउथ कोरिया को अपीज करने की कोशिश की, उसे मनाने की, सेटिस्फाई करने की कोशिश की और थ्रेट्स इशू किए. इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के अलावा और कंट्रीज को थ्रेट्स इशू किए. कहा कि यूएस ट्रेड टाइज तोड़ देगा उन कंट्रीज से दैट कंडक्ट एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस विद नॉर्थ कोरियंस. कोई भी कंट्री जो नॉर्थ कोरिया के साथ बिजनेस करता है, यूएस उससे अपने ट्रेड टाइज, अपने समझौते तोड़ देगा, अपना वर्किंग रिलेशनशिप तोड़ देगा. क्लियरली द टफ टॉक इज नॉट वर्किंग. एक्सेप्ट कह रहा है कि क्लियरली ये जो टफ टॉक है, ये जो हार्ड लाइन स्टैंड है डोनाल्ड ट्रंप का, ये काम नहीं कर रहा है. इट इज ओनली पुशिंग नॉर्थ कोरियाज टोटलिटेरियन रेजीम. टोटलिटेरियन रेजीम. टोटलिटेरियन का मीनिंग क्या है? टोटलिटेरियन के लिए वर्ड है डिक्टेटोरियल. डिक्टेटोरियल, अथॉरिटेरियन. ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, टोटलिटेरियन के लिए वर्ड्स है अथॉरिटेरियन, डिक्टेटोरियल. जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही है. तो फिर तानाशाही चल रही है, एक ऐसा रजीम है, एक ऐसा रूल. रजीम का मतलब क्या है? रूल. रूल दैट मीन्स किस तरह की गवर्नेंस है, किस तरह का रूल है. ये जो गवर्नमेंट है, ये जो रूल है, ये जो रजीम है नॉर्थ कोरिया में, वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल है, अथॉरिटेरियन है, तानाशाही है नॉर्थ कोरिया में. और ये उस तानाशाह रजीम को, उस तानाशाह गवर्नमेंट को, उस तानाशाह रूल को और ज्यादा प्रोवोक कर रहा है. इट इज ओनली पुशिंग नॉर्थ कोरियाज टोटलिटेरियन रजीम टू टेक इवन मोर प्रोवोकेटिव. प्रोवोकेटिव का मतलब क्या है? प्रोवोकेटिव वो जो प्रोवोक करे. प्रोवोकेटिव वो जो प्रोवोक करे, वो जो इंस्टिगेट करे, वो जो इंस्टिगेटरी हो, वो जो इंस्टिगेट करे, वो जो भड़काए, वो जो प्रोवोक करे. तो फिर प्रोवोकेटिव, भड़काऊ, जो आपको फिर मजबूर कर रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर दें. तो ये जो टफ टॉक है, ये नॉर्थ कोरिया के रजीम को और प्रोवोकेटिव और भड़काऊ और इंस्टिगेटरी स्टेप्स लेने पे मजबूर कर रही है. स्टेप्स इन अ क्वेस्ट. अब क्वेस्ट का मीनिंग क्या है? क्वेस्ट का मीनिंग है परस्यूट. नॉर्थ कोरिया किस परस्यूट में है, किस क्वेस्ट में है? व्हेन यू आर एंगेज्ड इन अ क्वेस्ट, व्हेन यू आर एंगेज्ड इन अ क्वेस्ट, that means you are after something, you are trying to achieve something, you are pursuing something. So what is North Korea trying to pursue? North Korea क्या अचीव करना चाहता है? वो किस होड़ में लगा है, वो किस क्वेस्ट में लगा है, वो किस परस्यूट में लगा है? नॉर्थ कोरिया अटेन करना चाहता है, उसका क्वेस्ट, उसका परस्यूट है टू अटेन द स्टेटस ऑफ अ डिफैक्टो न्यूक्लियर पावर. शायद अब आपको मीनिंग समझ में आ गया है कि नॉर्थ कोरिया सचमुच में इन रियलिटी
डी फैक्टो का मतलब क्या है? समथिंग विच इज रियल, समथिंग विच इज रियल, जो सचमुच में एग्जिस्ट करे, विच एग्जिस्ट इन रियल टर्म्स, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब क्या है? इन रियलिटी, जो सचमुच में एग्जिस्ट करे। तो नॉर्थ कोरिया इन रियलिटी सचमुच में चाहता है अपने लिए न्यूक्लियर पावर स्टेटस, और वो इस होड़ में लगा है। और ये जो टफ टॉक है नॉर्थ कोरिया के अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल रेजीम को, वहां की तानाशाह गवर्नमेंट को और प्रोवोक कर रहा है और भड़का रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स ले ताकि नॉर्थ कोरिया सचमुच में एक न्यूक्लियर पावर बन पाए। इन रिस्पॉन्स टू द एग्जैसरबेटेड टेंशंस, वर्ड्स आज के काफी हाई लेवल हैं। एग्जैसरबेट मीन्स टू एग्रवेट, एग्जैसरबेट के लिए वर्ड कौन सा है? एग्रवेट। टू मेक वर्स, टू वर्सन, किसी चीज को और खराब करना, उसे और एग्रवेट कर देना, उस चीज को और भड़का देना। तो टेंशन और भड़क गई है, टेंशन इज गेटिंग वर्सनड, इट इज गेटिंग एग्रवेटेड, उसकी फेरोसिटी और बढ़ गई है, कोई चीज और इंटेंस हो गई है। इंटेंसिफाई एक और वर्ड है एग्जैसरबेट के लिए, इंटेंसिफाई, इंटेंसिटी बढ़ गई है, टेंशन और बढ़ गई है और वर्स हो गई है और एग्रवेट हो गई है इस रीजन में, जिस रीजन में साउथ कोरिया है, जापान है और नॉर्थ कोरिया है। इन रिस्पॉन्स टू द एग्जैसरबेटेड टेंशंस इन द रीजन, South Korea and Japan have significantly enhanced their defense capabilities. उन्होंने काफी ज्यादा, काफी significant मात्रा में, काफी बड़ी मात्रा में, in a large quantity, in a significant quantity, they have enhanced, they have improved. To enhance means to improve, to increase, किसी चीज को improve करना, किसी चीज को बढ़ाना। So these countries, South Korea and Japan, have also tried to enhance their defense capabilities. उन्होंने भी अपनी defense capabilities को improve करना, increase करने की कोशिश की है, including spending on missile defense. Not just defense capabilities, in fact in defense capabilities में इन दोनों countries ने missile defense पे भी काफी पैसा खर्च किया है। तो फिर पूरे region में इस वजह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। जापान और साउथ कोरिया भी काफी स्पेंड कर रहे हैं मिलिट्री कैपेबिलिटीज इंप्रूव करने पे, एनहांस करने पे। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट फ्यू वर्ड्स का। रैचेट अप मींस टू गो अप, रैचेट डाउन मींस टू गो डाउन बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अपीसमेंट, आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, ग्रेटिफाई कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटलिटेरियन के लिए वर्ड्स हैं अथॉरिटेरियन, डिक्टेटोरियल, तानाशाही की बात चल रही है। प्रोवोकेटिव, विच प्रोवोक्स, विच इंस्टिगेट्स, जो भड़काता है, प्रोवोक करता है, इंस्टिगेट करता है। क्वेस्ट, दैट मीन्स द परस्यूट ऑफ समथिंग, आप किस चीज को पाना चाहते हैं उसको परस्यू कर रहे हैं। डी फैक्टो समथिंग विच एग्जिस्ट इन रियलिटी, इन रियल टर्म्स, सचमुच में जो एग्जिस्ट करे। Exacerbate means to aggravate, to worsen, to intensify, and this word enhanced means improved and increased. तो स्टूडेंट्स आज के जो वर्ड्स थे ये हाई लेवल वर्ड्स थे। ऑफ कोर्स मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है कि आपको ये वर्ड्स याद हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।